हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रश्नावली 11.1, जो कि देखिए मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं यानी कि दिक् कोसाइन, इससे संबंधित उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसी से संबंधित प्रश्नावली है 11.1। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, चलिए एक बार क्वेश्चन भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी रेखा x, y और z अक्षों के साथ जितने भी अंश के कोण बनाती है उन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा से निरूपित करते हैं। x अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा और वो कितना दिया हुआ है, देखिए 90 अंश। y अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा, वो देखिए कितना दिया हुआ है 135 अंश। और z अक्ष के साथ बनाया गया कोण गामा, वो दिया हुआ है 45 अंश। अब हमें निकालनी है कि इस रेखा की दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोसाइन। तो देखिए दिक् कोसाइन को हम ln से ही प्रदर्शित करते हैं। L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta और N is equal to cos gamma। इसका मतलब देखिए अल्फा का मान कितना है 90, तो cos 90 यानी कि 0। बीटा का मान कितना है 135 यानी कि cos 135 और cos 135 का मान 180 माइनस 45 माइनस के cos 45, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस के cos 45 यानी माइनस के 1/√2 और गामा का मान 45 अंश यानी cos 45 1/√2। L, M और N ये हैं दिक् कोज्याएं। 0 माइनस के 1/√2 प्लस के 1/√2। अब देखिए इसमें दिक् कोज्याएं पूछी थी यानी कि दिक् कोसाइन। जब भी हम दिक् कोसाइन लिखेंगे तो इन्हें आपको देखिए कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखना है, यानी कि 0 माइनस के 1/√2 प्लस के 1/√2, 0 माइनस के 1/√2 प्लस के 1/√2। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता है कि इसके दिक् अनुपात क्या होंगे। देखिए ये पूछा नहीं गया, ये मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं। इसी रेखा के दिक् कोसाइन हमने निकाल लिए। अगर ये पूछा जाए कि दिक् अनुपात क्या होंगे, तो ये दिक् कोसाइन जिस अनुपात में होते हैं वही अनुपात होते हैं दिक् अनुपात। अब मैं अगर कहता हूं कि अनुपात निकालें तो 0 अनुपात माइनस के 1/√2 अनुपात प्लस के 1/√2। √2 से मैंने गुणा कर दी, क्योंकि अनुपात में कोई भी कॉमन संख्या है उसे हम गुणा या भाग कर सकते हैं। अगर हम √2 से गुणा कर दें तो √2 × 0 वो 0 हो गया, √2 किससे गुणा करें माइनस का 1 हो गया और √2 किससे की प्लस के 1। ये हो गया दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन जिस अनुपात में होते हैं वही अनुपात होता है दिक् अनुपात। ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन था देखिए पहला। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। उस रेखा की दिक् कोसाइन निकालनी है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यानी ऐसी सरल रेखा जो x, y और z तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो कोई भी रेखा अगर तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, y अक्ष के साथ बनाया गया कोण और z अक्ष के साथ बनाया गया कोण, ये तीनों आपस में बराबर है। क्योंकि कोई भी रेखा तीनों अक्षों के साथ अगर बराबर कोण बनाती है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अब ये तीनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा।
क्योंकि तीनों के कोसाइन भी बराबर होंगे। यानी कि इसे हम देखिए एल से प्रदर्शित करते हैं, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब देखिए ये बात हमें पता है कि इन तीनों में आपस में संबंध होता है। किसी रेखा के दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है। ये बात मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताई है, चैप्टर नंबर 10 में भी बताई है। किसी रेखा की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है। अब ये देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को भी एल से रिप्लेस कर देता हूं, यानी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। हाँ देखिए मैंने यहां पे √3 लिख दिया है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, यानी एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब एल का मान अगर इतना है तो एम का भी इतना ही होगा और एन का भी इतना ही होगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। यानी एल का मान, एम का मान और एन का मान आपस में बराबर। यानी इस रेखा की जो दिक्कोज्याएं हैं, यानी कि दिक्कोसाइन, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। और अगर इसी रेखा पे आपसे ये बात बोली जाती है दिक् अनुपात, ये क्या होंगे? तो देखिए √3 के अगर मैं तीनों से गुणा कर देता हूं, क्योंकि अनुपात में किसी भी संख्या से हम भाग कर सकते हैं, कॉमन संख्या जो होती है गुणा भी कर सकती हैं। अगर हम √3 से गुणा करें तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, माइनस से भी हम भाग कर दें तो इसके जितने अनुपात होंगे वो यही माने जाएंगे, 1 1 और 1। क्योंकि हमने माइनस से भी भाग कर दिया, आप लोग इतना ध्यान रख सकते हैं, +1 +1 और +1, ये इसके दिक्कत अनुपात होगा। ये हुआ देखिए सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर कोई रेखा तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है, उस रेखा की दिक्कोज्याएं और फिर दिक् अनुपात नहीं पूछे थे, ये मैंने बताया। अब देखिए मैं आपको जो बताऊंगा, तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, एक सरल रेखा के दिक् अनुपात -18 12 -4 है। तो इस रेखा की दिक् कोसाइन क्या होंगे, ये हमें निकालना है। देखिए दिक् अनुपात यहां पे इस तरीके से दिया है, अगर इसमें कोई कॉमन संख्या होती है तो हम उससे भाग भी कर सकते हैं, अर्थात हम इतना भी दिखा दे सकते हैं। देखिए दिक् अनुपात तो असंख्य संख्याएं हो सकती हैं, ये बात मैंने तब भी बताई थी। इसमें कोई कॉमन संख्या अगर है ऐसी, तो देखिए अगर हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम 2 से कैंसिल करें -2 से भी कर सकते हैं। हम 2 से करते हैं तो देखिए -9 6 -2 -2 से भी कर सकते थे, तो 9 -6 और 2 हो जाएंगे। उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिक् अनुपात असंख्य संख्याएं हो सकती हैं। अब कोई और संख्या नहीं होगी जिससे कैंसिल आउट हो जाए, 2 से कैंसिल आउट हो गई, बाकी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिससे तीनों कैंसिल आउट हो जाए। ये देखिए इसके दिक् अनुपात है, और दिक् अनुपात को हम ABCD मानते हैं, यानी A B और C, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात। लेकिन हमें निकालनी है दिक्कोज्याएं, और ये बात मैंने आपको बता रखी है, L इज इक्वल टू, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, प्लस माइनस A बटे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल टू प्लस माइनस B बटे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N इज इक्वल टू प्लस माइनस C बटे
वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए मैंने यही चीज बताई थी। अब अगर हम इसका मान रखते हैं, ए का मान -9, ए का मान कितना है -9, मैं ए का मान यहां देता हूं -9, तो प्लस माइनस -9 हो, तो देखिए तब भी प्लस माइनस हम लगाएंगे ही लगाएंगे, बटे वर्गमूल -9 का वर्ग यानी कि 81, 6 का वर्ग यानी कि 36, -2 का वर्ग यानी कि 4। 36 और 4 40 और 81 121 प्लस माइनस 9 बटे 11। बी का मान 6 है, तो प्लस माइनस 6 बटे वर्गमूल 81 प्लस 36 प्लस 4 यानी कि प्लस माइनस 6 बटे 11। और यह आता है प्लस माइनस, सी का मान कितना है -2, चलिए हम 2 ही मान लेते हैं, बटे वर्गमूल 81 प्लस 36 प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 2 बटे 11। ये हो गया दिक कोसाइन। हम लोग चाहें कि यहां प्लस माइनस का चिन्ह ना लगाएं, केवल -9 लिखा रहने दें, तो -9 बटे 11, 6 बटे 11, -2 बटे 11, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। और मैंने आपको ये किस तरीके से बता दिया, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, किसी रेखा के दिक अनुपात अगर आपको पता है और आपको निकालने का है दिक कोज्याएं, तो वो आपको इसी मेथड से निकालनी है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यानी कि चौथा क्वेश्चन, दिखाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7 संरेख हैं। देखिए 3 बिंदु, इन्हें मैंने ए बी सी मान लिया है। ए बिंदु 2, 3, 4, बी बिंदु ये दे रखा है आपको, और सी बिंदु आपको ये दिया हुआ है। हमें दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख है। इसका मतलब देखिए मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है और ये आपका सी बिंदु। ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम देखिए इसमें एक काम करते हैं, हम निकालते हैं रेखा AB के दिक अनुपात। यहां मैं लिख देता हूं रेखा AB के दिक अनुपात। कल ही मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में ये बात बताई है, रेखा AB के दिक अनुपात, किसी रेखा के दिक अनुपात अगर हमें निकालने के दो बिंदुओं से होकर जाती है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 - x1 -1 -2 -3 -2 -3 -5 1 -4 -3। रेखा AB के दिक अनुपात x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। इन्हें हम देखिए ऐसे छोड़ सकते हैं, या हम चाहें तो माइनस से भाग भी कर सकते हैं। कोई संख्या अगर कॉमन है तो हम उससे भाग भी कर सकते हैं। हम चाहें तो माइनस से भाग कर सकते हैं, 3, 5, 3, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। चलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब निकालता हूं रेखा BC के दिक अनुपात। अब देखिए रेखा BC के दिक अनुपात, वही मेथड, x2 - x1 यानी 5 + 1 6 हो गया, y2 - y1 8 और 2 10, z2 - z1 6 आ गया। ये हुए रेखा BC के दिक अनुपात। हम चाहें तो इसे 2 से भाग कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही छोड़ देता हूं। अब देखिए रेखा AB के दिक अनुपात
और रेखा BC के दिक् अनुपात। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो रेखा AB के दिक् अनुपात और रेखा BC के दिक् अनुपात ये समान अनुपात में होने चाहिए। देखते हैं चेक करके। माइनस के 3/6, माइनस के 5/10, माइनस के 3/6 कितना आता है? माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ये तीनों देखिए बराबर है। रेखा AB के दिक् अनुपात और रेखा BC के दिक् अनुपात ये समान अनुपात में है। मैं आगे लिख देता हूं इक्वल टू -1/2। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि दो रेखाओं के दिक् अनुपात समान अनुपात में है, मैं आगे देखिए लिख देता हूं समान अनुपात। दो रेखाओं के दिक् अनुपात अगर वो समान अनुपात में है, इसका मतलब है वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ध्यान रखें, संरेख नहीं कह रहा मैं। अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपात समान अनुपात में हैं तो इससे यही बात सिद्ध होती है कि वो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? समांतर। ये बात देखिए मैंने आपको तब भी बताई थी, अगर हम इन्हें सदिश में करते हैं तो वेक्टर AB अपॉन वेक्टर BC इक्वल टू लैम्डा, एक अचर राशि। सदिश वाला ही मेथड है ये भी। दो सदिश अगर समांतर होते हैं तो पहला सदिश बटे दूसरा सदिश बराबर एक अचर राशि। वही चीज यहां पर है। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो इनके दिक् अनुपात वो समान अनुपात में होती हैं, यानी कि AB समांतर BC। AB और BC आपस में कैसी हैं? समांतर। लेकिन B बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है, परंतु बिंदु B दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। अतः AB तथा BC संरेख रेखाएं हैं। संरेख यानी कि एक ही रेखा में। देखिए पहले समांतर ही होगा सिद्ध, लेकिन क्योंकि इसमें B बिंदु कॉमन है, इसका मतलब है AB और BC संरेख रेखाएं हैं। अर्थात इससे यह बात सिद्ध होती है कि दिए गए तीनों बिंदु A, B और C परस्पर संरेख हैं। ये बात अब देखिए प्रूफ हो गई। संरेख के लिए आपको देखिए ऐसे ही करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज के तीनों शीर्ष A, B, C, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले तीन रेखाएं देखिए, त्रिभुज की तीन भुजाएं। सबसे पहले चलिए हम भुजा AB निकालते हैं। भुजा AB के दिक् अनुपात भुजा AB यानी A और B शीर्ष x2 माइनस x1 तो -1 माइनस के 3 माइनस के 4, 1 माइनस 5 माइनस के 4, 2 प्लस 4 यानी कि 6। इन्हें देखिए हम भाग भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इन्हें भाग भी कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। अर्थात 2 से भाग किया तो -2 और 3, और -2 से भाग करेंगे। चलिए मैं -2 से भाग कर देता हूं तो 2 और -3। कुछ भी इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्योंकि असंख्य संख्याएं हो सकती हैं इसीलिए। भुजा AB के दिक् अनुपात याद है। अब निकालने हमें देखिए दिक् कोसाइन। मैंने कहा था देखिए आपसे जो दिक् अनुपात होते हैं वो ABC होते हैं।
ए बी सी, और अगर हमें दिक कोसाइन निकालने हैं यानी कि एल एम एन, तो जो सूत्र मैंने आपको बताया था बटे वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी बटे वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी बटे वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अर्थात 2 बटे वर्गमूल 17, 2 बटे वर्गमूल 17 माइनस के 3 बटे वर्गमूल 17। ये हुए भुजा AB के दिक् अनुपात 2 बटे वर्गमूल 17, 2 बटे वर्गमूल 17 माइनस के 3 बटे वर्गमूल 17। आपने देखिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ना ही दिक् अनुपातों को ब्रैकेट में लिखा जाता है और ना ही दिक् कोसाइन को ब्रैकेट में लिखा जाता है। भुजा AB के दिक् अनुपात मैंने निकाल दिए। अब आप ये होमवर्क में भी कर सकते हैं, भुजा BC के दिक् अनुपात और भुजा AC के दिक् अनुपात, या होमवर्क में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के दिक् अनुपात निकालना और फिर दिक् कोसाइन निकालना। मोस्टली आपने देखिए दिक् कोसाइन ही पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये बात पूछते कि यही भुजा x, y और z अक्षों से कितने कितने कोण बनाती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई सरल रेखा x, y और z अक्षों के साथ कितने कोण बनाती है, ये कैसे निकालें। तो ये देखिए ये दिक् कोसाइन है, ये मान आपका देखिए cos अल्फा का है, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू 2 बटे वर्गमूल 17, cos बीटा इज इक्वल टू 2 बटे वर्गमूल 17 और cos गामा इज इक्वल टू माइनस के 3 बटे वर्गमूल 17। इसका मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 बटे वर्गमूल 17, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 बटे वर्गमूल 17 और गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 3 बटे वर्गमूल 17। यानी भुजा AB x अक्ष के साथ इतना कोण बनाती है, y अक्ष के साथ इतना कोण बनाती है और z अक्ष के साथ इतना कोण बनाती है। ये देखिए आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि कोई सरल रेखा मान लीजिए उसकी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, ये x, y और z अक्ष के साथ कितने कितने कोण बनाती है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यानी ऐसी सरल रेखा जो दो बिंदुओं से होकर जाती है वो x, y और z अक्षों के साथ कितने कोण बनाती है, तो पहले आप उसकी दिक् कोसाइन निकालें और फिर इनको रख दें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के इक्वल, तो आपकी कोण भी निकल आए कि कोई भी सरल रेखा तीनों अक्षों के साथ कितने कोण बनाती है। या आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्रश्नावली में आपके इसी टाइप के ही क्वेश्चंस थे, दिक् कोसाइन निकालना, दिक् अनुपात निकालना। इससे जो देखिए अगली प्रश्नावली होगी तो पहले मुझे आपको कुछ डेरिवेशंस बताने पड़ेंगे, सरल रेखा के समीकरण। आपको कुछ डेरिवेशंस भी बताने हैं कि सरल रेखा की समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से आती हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।